अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा जो मौजू है, टॉपिक है, वो मेरी शेफ़ का एरर E104 E104। ये बहुत अहम एरर है और इसकी आने की वजूहत तो आज मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि किस किस वजह से ये एरर आता है। अक्सर तो आपने देखा होगा ये एरर रिलेटेड हमारा होता है कैविटी सेंसर या मैग्नेट्रॉन के। कैविटी सेंसर हीट अप ज़्यादा हो जाए या कैविटी सेंसर ख़राब हो जाए या इसके अलावा मैग्नेट्रॉन जो है वो ख़राब है, हीट अप है, तो ये एरर शो करेगा। अच्छा, इस एरर के आने की वजूहत सिर्फ ये दो ही नहीं है, इसके बहुत सी वजूहत हैं जो मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एरर जब आएगा तो इसकी वजह ज़रूरी नहीं है कैविटी सेंसर हो या मैग्नेट्रॉन हो। तो सबसे पहले ये है कि आप इसका देखें, हो सकता है कैविटी सेंसर ख़राब हो, कैविटी सेंसर हीट अप हो गया हो, तो उसके लिए भी ये एरर आएगा। या मैग्नेट्रॉन ख़राब है या हीट अप है तो उसके बाद भी ये एरर आएगा। तो किस तरह इसको चेक करना है? सबसे पहले तो ये देखें कि आपने जो मेरी शेफ रखा हुआ है जिस रूम में, उस रूम का टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी +30 होगा सेल्सियस में तो ये एरर ज़्यादा आने के चांसेस हैं कि क्योंकि आपका वो जो एरिया है जहाँ मेरी शेफ पड़ा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। लिहाजा आप उसको ऐसी जगह रखें या एसी का इंतज़ाम करें कि यहाँ 30 से कम टेम्परेचर हो, तो ये एरर कम आएगा। सबसे पहले तो ये है कि पहला स्टेप आप ये करें कि मेरी शेफ को आप कूल डाउन मोड पे लगा दें या उसको दरवाज़ा मैन उसका जो दरवाज़ा है उसको खोल दें। तो उसको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा है, उसको ठंडा होने दें। अगर ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद आप इसको दोबारा चलाएं तो ये काम करना शुरू कर देगा। यानी कूल डाउन करें, कूल डाउन के बाद यानी इसका मैग्नेट्रॉन और इसकी कैविटी सेंसर और बाकी जो है कंपोनेंट वो ठंडे हो जाएंगे। तो उसके बाद इसको आप ऑन करें तो ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि ये ऑन हो जाए, तो ये एरर ऑटोमेटिकली हट जाता है। अगर फिर भी ये एरर आ रहा है तो फिर दूसरे स्टेप में आप इसको चेक करें कि मुकम्मल तौर पे आप इसकी जो स्विच है अनप्लग कर दें। यानी जिस जगह पे लगा हुआ है उसका स्विच, ब्रेकर या कुछ भी है उसको अनप्लग कर दें, निकाल दें उसको। निकालने के बाद आप कम से कम 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक उसको इंतज़ार करें, ना चलाएं। तो उसके बाद दोबारा उसको आप लगाएं, सर्किट के अंदर दोबारा उसको लगा के ऑन करें। तो हो सकता है कि ये एरर चला जाए और दोबारा से सिस्टम काम करना शुरू कर दे। अच्छा, इसके बाद ये आप इसको चेक करें कि आपका ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर भी अगर चोक होगा, फ़िल्टर में डस्ट ज़्यादा होगी, उसकी वजह से भी ये एरर आएगा। फ़िल्टर को क्लीन करें, पानी से क्लीन करके साफ़ करके प्रेशर से पानी मार के उसको साफ़ करें। अच्छा, इसके बाद जो है वेंटिलेशन फ़ैन जो अंदर लगा है वो नीचे, जो अक्सर ज़्यादातर रेड कलर में आता है, जो नीचे लगा है, उस वेंटिलेशन फ़ैन को चेक करें कि आया वो सही काम कर रहा है। अगर हवा की वेंटिलेशन सही नहीं होगी तब भी ये एरर आएगा कि हीट अप होंगे, मैग्नेट्रॉन हीट अप होगा, कैविटी सेंसर हीट अप होगा, तब भी ये एरर आएगा। तो उसको देखें, उसकी अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड को देखें कि स्पीड तो उसकी ठीक है। अगर स्पीड सही नहीं है तो उसको कैपेसिटर के उसको चेक करें, कैपेसिटर को चेंज करें। अच्छा, इसके बाद एक बहुत अहम जो नुक्ता है वो उसका पॉइंट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों ने दीवार के साथ मैरी शेफ की जो बैक साइड होती है जहाँ से हवा निकल रही होती है, वेंटिलेशन हो रही होती है, वो दीवार के साथ बिल्कुल जोड़ के लगा देते हैं, जिसकी वजह से हवा दीवार के साथ टकरा के वापस जो है उसी पे ऊपर जो है हम आपके मैरी शेफ के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे जो हैं ये कंपोनेंट जो हैं हीट अप होते हैं और ये एरर आ जाता है। और एक चीज़ इसमें और भी है कि आप मैग्नेट्रॉन के ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है जो हीट प्रोटेक्शन के लिए है उसको उसको भी चेक कर लें कि हीट स्टेटस जो है वो हो सकता है वो भी ख़राब हो, जिसकी वजह से मुमकिन है कि वो भी ये एरर शो कर रहा हो। ज़्यादा वो ये होता है कि वो ज़्यादा ख़राब होता है तो जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑन ऑफ जल्दी करता है और कट ऑफ कर देता है सिस्टम में, जिसकी वजह से ये एरर शो होगा। तो ये तमाम मुमकिन वजूहत हैं, कोई एक वजह नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी और फिर आपको
अपने मेरी शेफ़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ ख़राब है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये एरर आता है, मैंने आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता दी है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।